जय श्री राधे। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। ये संतान सुख उसकी खुशहाली के लिए होता है। इस साल संतान सप्तमी 22 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसे ललिता सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। अपने बच्चे की दीर्घायु और उसकी उन्नति के लिए माताएं संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक व्रत पर्वों की जानकारियाँ पहुँच सकें। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं संतान सप्तमी कब है, पूजा की विधि, कुछ खास उपाय तथा व्रत की कथा। सबसे पहले जानते हैं संतान सप्तमी कब है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों का विशेष महत्व है। इनमें से एक है संतान सप्तमी का व्रत। हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन महिलाएं संतान की सलामती और संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल लोगों को इस बात की असमंजस है कि 21 या 22 सितंबर को किस दिन इसका व्रत रखें। तो आइए अब जानते हैं इस व्रत को किस दिन रखा जाए। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 से शुरू होगी और 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 22 सितंबर को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा और यही उचित भी होगा। अब आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से लेकर 5:22 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से दोपहर 12:38 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:18 से 6:42 तक है। अब जानते हैं संतान सप्तमी व्रत का महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं की सोनी गोद भर जाती है। जो भी महिला संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती है उसे जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही माताएं अपने संतान की सलामती, उन्नति और सफलता की कामना से इस व्रत को करती हैं। अब आइए जानते हैं संतान सप्तमी के उपाय। संतान की लंबी आयु के लिए। संतान की लंबी आयु के लिए संतान सप्तमी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती को 21 बेलपत्र अर्पित करें। इससे संतान के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं और उनकी आयु लंबी होती है। दूसरा, संतान के बेहतर भविष्य के लिए। संतान के बेहतर भविष्य के लिए संतान सप्तमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को गुड़ से बने 7 कुएं का भोग लगाएं। ऐसा करने से संतान के करियर में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा, संतान सुख के लिए। संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं बच्चे का सुख नहीं भोग पा रही हैं वे निर्जला व्रत रखकर भोलेनाथ को सूती का डोरा अर्पित करें। संतान सप्तमी की कथा श्रवण करें। पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में या हाथ में धारण करें। मान्यता इससे संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है और निसंतान दंपत्ति को बच्चे का सुख मिलता है। आइए अब जानते हैं पूजा की विधि। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव और माँ गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। इसके लिए गुड़ के 7 कुएं या फिर 7 मीठी पूड़ी तैयार कर लें। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें और उस पर शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें। उसमें आप आम के पत्तों के साथ नारियल रखें, दीपक जलाएं और आरती की थाली तैयार कर लें जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब 7 मीठी पूड़ी को भगवान के सामने रखकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए पूजन करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़ें या सुनें और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूड़ी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं संतान सप्तमी व्रत की पूजा कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया
कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते हुए मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसे उसके एक भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत करने का संकल्प करके भगवान शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम के स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी ये बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि तुम क्या करती हो कि तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि हम जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने उस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा, पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जाम्बवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं, इसलिए इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी संतान सप्तमी व्रत की कथा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। जय श्री नारायण।